मूवी की शुरुआत में हम हॉलिस नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए आया है क्योंकि उसके फ्रेंड को बच्चे नहीं हो रहे थे। पर यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसका स्पर्म किसी काम का नहीं है क्योंकि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर हॉलिस हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पहले से ही 2 बच्चे थे। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पत्नी ने इसे चीट किया और किसी और के साथ मिलकर उसके बच्चे पैदा किए। वो घर जाता है तो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। उसकी पत्नी उसे बताती है कि काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसकी खुशी के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन इसके बाद भी हॉलिस काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उसे अपनी पत्नी की इन सब बातों पर यकीन नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गैविन नाम का एक आदमी सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, तो किसी ने पुलिस को कॉल करके बता दिया था। तो हॉलिस उसे समझाने के लिए और उसे बचाने के लिए आता है। हॉलिस उसे बात करता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो केविन हॉलिस को एक चौंकाने वाली बात बताता है कि अगर उसने 12 बजे से पहले सुसाइड नहीं किया तो किसी और की जान चली जाएगी। ये बात हॉलिस को समझ में नहीं आती, तो गैविन उसे डिटेल में बताने लगता है कि कैसे क्या हुआ था। गैविन जिस बिल्डिंग में रहता है वहीं पर एक पति पत्नी साना और जॉय शिफ्ट होते हैं। गैविन और साना एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गैविन एक होटल में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है, इसलिए साना भी वहां काम करने लगती है। इस तरह साना और गैविन फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन साना गैविन को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। फिर जब गैविन अपने फ्रेंड क्रिस के साथ उनके घर पर डिनर के लिए जाता है तो खाने से पहले जॉय प्रार्थना शुरू करता है। जॉय प्रार्थना करते हुए भगवान से बोलता है कि वो गैविन और क्रिस को माफ कर दे क्योंकि जॉय को लगता है कि वो दोनों गे हैं, पर सच्चाई ये होती है कि सिर्फ क्रिस ही गे होता है। जॉय उन्हें पापी भी कहता है, तो गैविन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वहीं गैविन और क्रिस जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो गैविन क्रिस को बताता है कि बाइबल में लिखा है कि जो लोग गे हैं उन्हें मार देना चाहिए। जॉय भी इसी तरह से सोचता है, इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा। अब यहाँ से गैविन जॉय की बीवी के साथ इंटीमेट होकर उससे बदला लेने की सोचता है। वहीं जब होटल में गैविन साना से मिलता है तो साना उससे सॉरी बोलती है। ये दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते करते गैविन साना को लंच के लिए पूछ लेता है। वो दोनों यहाँ पे लंच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की मेड साना के पति को जानती है, इसलिए वो कहीं और जाकर लंच करते हैं। उसके बाद साना गैविन से पूछती है कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। गैविन बताता है उसने शादी की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी पत्नी उसकी बेटी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार उसको मानती थी, इसलिए उसे डिवोर्स देकर उसे छोड़कर चली गई। साना गैविन से बोलती है कि उसे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। गैविन साना से बोलता है अगर वो उसके साथ इंटीमेट होने लग जाए तो मूव ऑन कर सकता है। ये सुनकर साना कुछ नहीं बोलती। फिर अगले दिन जब ये मिलते हैं तो साना भी गैविन को अपने पास्ट की कहानी सुनाती है कि वो जॉय से कैसे मिली। उसे ड्रग्स की लत लग चुकी थी। एक आदमी ने उसे बहुत मारा था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वहीं उसे जॉय मिला। जॉय ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे जीना सिखाया, उसे नई राह दिखाई। इसके बाद उन लोगों ने शादी कर ली। फिर हम देखते हैं गैविन टेरिस पर अकेला बैठा होता है तो साना भी वहाँ पर आ जाती है और ये लोग बातें करने लगते हैं और फिर यहीं लेटकर खुले आसमान की तरफ देखने लगते हैं। इसी बीच गैविन साना को किस कर लेता है। अब इसके बाद से साना हमेशा गैविन के बारे में ही सोचती रहती है और फिर अगले दिन वो उसके पास जाकर इंटीमेट होने को बोलती है। केविन एक दूसरे होटल में मिलने का डिसाइड करता है और शाम को साना के पास होटल की डिटेल्स भेज देता है, लेकिन वो एसएमएस साना का पति जॉय भी देख लेता है और शाम को जब साना एक्स्ट्रा शिफ्ट का बोलकर घर से निकलती है तो जॉय उनका पीछा करने लगता है और वो इन दोनों को साथ में देख लेता है तो उसे काफी बुरा लगता है। अगले दिन साना केविन को बताती है कि शायद जॉय को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन ये लोग इस बात की परवाह न करते हुए भी कई बार इंटीमेट होते हैं और हर बार जॉय को भी पता चल जाता है। वहीं गैविन और साना भी अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। साना एक दिन गैविन से बोलती है क्यों ना वो दोनों साथ में रहने लगे। अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो वो दोनों बहुत ही खुश रहेंगे। ये सुनकर गैविन भी बहुत खुश होता है। लेकिन जिस दिन साना जॉय को छोड़कर गैविन के पास जा रही होती है तो जॉय साना से कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए एक आखिरी बार उसे होटल में ले जाकर सेड्यूस करना चाहता है। ये बोलकर जॉय साना को होटल में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इस वजह से साना कुछ दिन और उसके साथ रुक जाती है। फिर एक दिन जॉय गैविन को घर बुलाता है और उसे बाइबल में लिखा हुआ एक कोट सुनाने लगता है और कहता है कि कोई अगर शादी के बाद भी किसी और के साथ अफेयर रखता है तो उन दोनों को खत्म कर देना चाहिए। जॉय के हाथ में गन थी तो गैविन डर जाता है, लेकिन जॉय गैविन को अभी यहाँ से जाने देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जॉय गैविन को कॉल करके बोलता है कि अगर उन दोनों में से एक भी मर जाए तो काफी है, और तभी वो गैविन को सामने वाली बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने को बोलता है क्योंकि साना उसे कब्जे में थी। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो हॉलिस देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग से गैविन पर कोई नजर रख रहा था और वो जॉय ही था। तो हॉलिस कुछ ऑफिसर्स को सामने वाली बिल्डिंग में तलाशी लेने के लिए भेजता है। वहीं कुछ देर बाद 12 बज जाते हैं तो गैविन बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेता है।
क्योंकि वो नहीं चाहता कि जॉय साना को चोट पहुंचाए। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जॉय को अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉलिस भी अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी को माफ कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था उसकी पत्नी ने जो भी किया उसकी खुशी के लिए किया था। और इसी हैप्पी नोट पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।